नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया है। आपको बताएं कि कोरोना फैलने की आशंका के चलते ये फैसला किया गया है और इससे पहले आईएमए चेतावनी दे चुका था कि धार्मिक यात्राएं न रुकी तो कोरोना की तीसरी लहर होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा था कि हम लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते, पहले जान है फिर जहान है। और आपको बता दें कि जब कुंभ हो रहा था तब भी उत्तराखंड सरकार की आलोचना की गई थी कि दूसरी लहर के कहर के बावजूद कुंभ क्यों आयोजित करवाया गया था। आईएमए ने कहा कि हमने कुंभ को लेकर भी चेतावनी दी थी, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई। इसी कारण बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए थे। ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा को अनुमति दी जाती है तो ये खतरे को आमंत्रित करना होगा। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर चर्चा करने के लिए। शरद, हालांकि ये इशारा जरूर मुख्यमंत्री की ओर से मिल गया था जब उन्होंने कहा था कि लोगों की जान ज्यादा कीमती है कि कांवड़ यात्रा रद्द हो जाएगी, लेकिन अब औपचारिक फैसला भी कर दिया गया है। हालांकि ये कहा गया था शरद कि इसमें अकेले एक राज्य का मामला नहीं है, आसपास के जो राज्य आते हैं जिसमें हरियाणा भी शामिल है, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वहां की भी राय ली जानी है। बिल्कुल। और संकेत भले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले से दे रहे थे, लेकिन आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कहा था कि आप इस पे पुनर्विचार करें, तब ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि राज्य सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की ये माना जाता है कि इस रिक्वेस्ट को खारिज कर देना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स के साथ बैठक हुई और जो राज्य के पुलिस अधिकारी हैं, सभी अधिकारियों के साथ आज एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री ने ली और करीब 2.5 घंटे की इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि आखिरकार उत्तराखंड इस साल जो कांवड़ यात्रा है वो नहीं करवाएगा। एक्सपर्ट्स भले ही इसको लगातार कह रहे थे, लेकिन चर्चा जरूर थी कि क्या हो सकता है कि क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाले हैं, यूपी हो उत्तराखंड हो, उसके मद्देनजर राज्य सरकार इस पर कराने पर विचार करे या कुछ शर्तों के साथ जो है इसको मंजूरी दे। लेकिन एक कड़ा फैसला लिया गया और एक्सपर्ट्स की नजर से भी एक ऐसा फैसला लिया गया जिसको एक्सपर्ट चाह रहे थे, और इसीलिए जो है कांवड़ यात्रा उत्तराखंड ने अपने तरफ से रद्द करने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब देखना होगा कि यूपी, उत्तर प्रदेश जो है वो क्या फैसला करता है। अगर उत्तर प्रदेश इस फैसले पर आगे बढ़ता है कि वो यात्रा करवाएगा, तो फिर कांवड़िए जो है अपना जो जल उनको भरना होता है हरिद्वार से, वो हरिद्वार की जगह क्या कहीं और शिफ्ट करके जा सकते हैं, ये हमें देखना होगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड का फैसला साफ है कि उत्तराखंड ने अपनी तरफ से कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। शुक्रिया आपका शरद इस तमाम जानकारी के लिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर पूर्व के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आगाह किया कि वो कोरोना नियंत्रण के लिए सख्ती से काम करें। वहां सैलानियों की भीड़ है और कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी की जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस पर चिंता जताई है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कोरोना की पॉजिटिविटी दर दूसरे राज्यों से कहीं ज्यादा है। मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ये ठीक नहीं है। नई दायित्व वाले लोग उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ये एहतियात बरतने को कहा। 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले देश के 58 जिलों में से 37 जिले उत्तर पूर्व के राज्यों में हैं। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को आगाह किया कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए वे जरूरी फैसले लें। हाई पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, कोरोना की जांच बढ़ाएं और चिकित्सा का बुनियादी ढांचा मजबूत करें। टीकाकरण की प्रक्रिया को और तेज करें और सार्वजनिक जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करवाएं। कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के 37 जिलों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ ही उत्तर पूर्व में तीसरे कोरोना लहर का खतरा भी।
जाहिर है उत्तर पूर्व में कोरोना से निपटने की चुनौती बड़ी हो रही है और अब इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री के साथ हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में लिए गए बड़े फैसलों को जमीन पर सख्ती से लागू करना होगा। दिल्ली से परिमल कुमार और संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में पंजाब चुनावों को लेकर चर्चा की गई। कुछ महीने पहले ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना रणनीतिकार नियुक्त किया था। इसके अलावा पिछले महीने की बात करें तो प्रशांत किशोर ने 3 बार एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ बैठक की थी। उन बैठकों ने बीजेपी के खिलाफ तीसरे मोर्चे की अटकलों को भी हवा दी। हालांकि शरद पवार ने उन अटकलों को सिरे से खारिज किया था। आज राहुल गांधी और प्रशांत किशोर की बैठक में पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे, लेकिन उनका कहना है कि इस बैठक में पंजाब चुनावों पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक नेशनल उनसे लोग कई तरीके के लोग मिलते हैं भाई, कैमरा और अपनी बात करते हैं। वो भी कई अलग अलग लोगों से भी इनपुट लेते होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रशांत किशोर यहाँ आए तो वो पंजाब के विषय में नेगोशिएट करने के लिए आए या पंजाब के विषय में बात करने के लिए आए। पंजाब के विषय में जो भी बात करेगा लीडरशिप से, वो एक हरीश रावत नाम का व्यक्ति करेगा, जिसमें जनरल सेक्रेटरी। उधर पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने का नाम नहीं ले रही है। सिद्धू के बयान ने पंजाब का सियासी पारा बढ़ा दिया है। उन्होंने आज कहा कि हमारे विपक्षी दल यानी आम आदमी पार्टी ने हमेशा पंजाब के लिए उनके दृष्टिकोण और काम को पहचाना है। सिद्धू ने सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के सांसद और पंजाब इकाई के प्रमुख भगवंत मान को जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी की तारीफ भी कर दी। दरअसल सिद्धू ने कुछ ट्वीट किए। उन्होंने कहा, मेरे विरोधी आम आदमी पार्टी ने पंजाब के लिए मेरे नजरिए और काम को हमेशा मान्यता दी है, चाहे ये 2017 से पहले बेअदबी, ड्रग्स, किसानों का मुद्दा और पंजाब के लोगों द्वारा झेला जा रहा बिजली संकट हो। ये सारे मुद्दे मैंने उठाए, या जैसे आज मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूं। यह साफ है कि उन्हें पता है पंजाब के लिए असल में लड़ कौन रहा है। अगर विपक्ष मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत करता है तो वो मेरे जनपक्षीय मुद्दे से भाग नहीं सकता। इसका मतलब है अब वो अपनी किस्मत के भरोसे है। पंजाब के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के चुनावी समर की, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी सक्रिय होने जा रहे हैं। 15 जुलाई को पीएम मोदी अपने चुनाव क्षेत्र वाराणसी जाएंगे, संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये उनका पहला दौरा है, यानी इस साल पहली बार पीएम मोदी बनारस का दौरा करने जा रहे हैं। वो वहां पर 1,500 करोड़ से भी ज्यादा की सौगात देंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। जापान की मदद से वाराणसी के सिगरा में यह सेंटर बनाया गया है। कन्वेंशन सेंटर पर लोगों को भी संबोधित किया जाएगा। अगले 100 दिनों में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा। विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान के आगाज के तौर पर इसे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के प्रचार में एक हिस्ट्री शीटर नेता के खिलाफ भोजपुरी गाना गाने वाले 19 साल के गायक पीयूष प्रेमी पर हमला हो गया। गायक का आरोप है कि उसके गाने का जवाब गाने से न देकर हिस्ट्री शीटर ने लाठी डंडों से दिया। उसके 20-25 गुंडों ने उसे अगवा कर बेइंतहा मारा और मुंह में बंदूक की नाल घुसा दी। गंभीर हालत में गायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला गाजीपुर जिले का है। वो दबंग नेता मसाला सिंह पर मीठी आवाज में गीतों से हमला कर रहे थे, लेकिन आरोप के मुताबिक
मसाला सिंह ने जो किया उससे साफ हो गया कि उन्हें काव्य और संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी जबान कुछ दूसरी है। तो बढ़िया इसे बांधकर उसको मारते मारते ले गए। फिर रास्ते में अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि डंडा दूर बेधा गया है। किस चीज से मारे आप लोग को? फरसा के बेट से, डंडा से, टिब्बू के पाइप से, मुंह में बंदूक डाल दिया था। कह रहा था प्रशासन से सहयोग करोगे तो तुमको काट देंगे। 19 साल का पीयूष प्रेमी बहुत गरीब घर का है, लेकिन अपने इलाके में छोटा मोटा सेलिब्रिटी है। भोजपुरी गाने ही उसकी रोजी का जरिया हैं। चुनाव में उसे सियासी लोगों के प्रचार के गानों से कुछ बेहतर काम मिल जाता है। उन पे हमला हुआ है गानों के बोल की वजह से, लेकिन उसमें उनका कोई दखल नहीं है, क्योंकि वो किसी और के लिखे गानों को सिर्फ अपनी आवाज देते हैं। हमारा लड़का है तो हमारा लड़का गाना गाना भोजपुरी में पीयूष प्रेमी हुआ। बस हमारा लड़का है गाना गा दिले साहब, यही की वजह से अपने लड़का के मार दिले हुए। इतना बहुत बुरी आदत है। ऐसे में पुलिस के पास आई, पुलिस के द्वारा कुछ आश्वासन मिला? वो धमकी देले साहब कि अगर पुलिस थाना जब तो तेरे लड़का के हम जान से मार दे, तेरे लड़के की सबके जान से मार दे साहब। ये ऐसे साहब हमसे कोई रखे नहीं साहब। हमारे गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा पाले साहब। हमले के आरोपी मसाला सिंह पे गाजीपुर में तमाम आपराधिक मुकदमे कायम होते रहे हैं। मसाला पे 31 आपराधिक केस हैं। इनमें हत्या के 4, हत्या के प्रयास के 4, गुंडा एक्ट के 6, गैंगस्टर एक्ट के 3, NDPS एक्ट का 1, SC/ST एक्ट का 1 मुकदमा शामिल है। इस प्रार्थना पत्र को कहते हैं यहाँ पर हमने रिसीव किया है और इसको कहते हैं रोकड़ा SHO साहब के लिए गए थे मार करके। इस पर जाँच की जाएगी गए थे और अगर तथ्य सही पाए गए इसमें आगे की कभी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के पंचायत चुनाव में महिलाओं का चीरहरण हुआ है, हत्याएं हुई हैं, गोलियां, बम, आंसू गैस के गोले चले हैं, उम्मीदवारों का अपहरण हुआ है और शायद यही बचा था, अब गायक पे भी हमला हो गया। पंचायत चुनावों में बहुत सालों से हिंसा हो रही है, लेकिन हो सकता है गाने वाले पे ये पहली बार हमला हुआ हो। लेकिन आम धारणा यही है कि पंचायत चुनावों से अगर हिंसा को ख़त्म करना है तो इस इनडायरेक्ट चुनाव को जनता से सीधे करवाना होगा। गाजीपुर में सुनील सिंह और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।